ये होता है जब व्यक्ति किसी की बहुत आराधना करता है, किसी का बहुत चिंतन करता है, तो धीरे धीरे उस जैसा ही हो जाता है, उस जैसे स्वभाव गुण सब आने लगते हैं। चिन्मय जी और स्वामी जी महाराज, उनकी प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में और संत समाज में कैसी है, ये तो आप जब उनके साथ जाएंगे तो ही आपको अनुभव होगा। अभी अमेरिका में भी उन्होंने कितने फीट ऊंचे हनुमान जी की स्थापना अभी करवा के आए। कल रात में महाराज जी से 1 घंटा बैठ के बहुत सुंदर चर्चा हुई। तो हमने महाराज जी से एक प्रश्न किया। अब देखो, आचार्यों से प्रश्न करो फिर उनके उत्तर देखो कितने सुंदर होते हैं। तो हमने कहा, मैंने कहा रामानुज स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा स्टैचू है हैदराबाद में, तो स्वामी जी मेरे मन में एक भाव आया कि जब अभी तो बारिश का मौसम है, लेकिन जब गर्मी पड़ती होगी और जब धूप होती होगी भयंकर वाली, और दक्षिण में तो गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होती है, हैदराबाद की हमें नहीं पता कैसी गर्मी होती है, हमें तो ठीक ही मिला है मौसम। अच्छी पड़ती है गर्मी, मीडियम रहता है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी आप खड़े रह सकते हो धूप में बाहर, ऐसी तो नहीं पड़ती होगी ना, इतनी तो तेज होती होगी। तो मैंने प्रश्न किया महाराज जी से जाके कि स्वामी जी आ रहे हैं, श्री चिन्मय जी और स्वामी जी आ रहे हैं, और इससे बड़ी सफलता और इस कथा की कुछ नहीं हो सकती कि स्वामी जी विश्राम दिवस पर आ रहे हैं। सही में भाग्यनगर है ये, सब भाग्य से ही होता है। तो हमने स्वामी जी से कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी प्रतिमा, जब सूर्य की किरण पड़ती होगी, अब आपके लिए वो प्रतिमा हो, किसी के लिए स्टैचू हो, हमारे लिए तो साक्षात आचार्य बैठे हैं, तो उन्हें गर्मी तो लगती होगी। ऊपर कोई छत्र भी बनवा देते, थोड़ा सा कुछ ऐसा शेड जैसी बनती, या आचार्यों का तो स्वरूप होता है ना, छत्र धारण करके बैठते, तो कम से कम सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगा था कि इसका उत्तर पता नहीं क्या देंगे, लेकिन कितना सुंदर उत्तर दिया। तो स्वामी जी बोले, पहले लॉजिकल आंसर दूं कि भाव वाला आंसर दूं? मैंने कहा महाराज जी दोनों दो। तो बोले कि यहाँ पास में एयरपोर्ट है और फ्लाइंग जोन होने की वजह से हम इससे ज्यादा ऊंचा कुछ और कर नहीं सकते। तो स्वामी जी का स्वरूप तो इतना ही ऊंचा बनना था, वहां पर सारी चीजों का +9 आता है, जैसे 108, 8 + 1 9। रामानुजाचार्य जी की जो भाव है वो कितने हैं, लगभग 216 फीट, तो 6 2 8 1 9, क्योंकि 9 पूर्णांक है। 36 हाथी हैं जिस आसन पर बैठे हैं, 3 + 6 9, सबका पूर्णांक 9 ही है। 108 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, 100 पान है, वो भी उसका भी +9, सब कुछ 9 है वहां पर। तो हमने पूछा कि महाराज जी आप क्यों, गर्मी तो लगती होगी आचार्य को, धूप तो पड़ती होगी। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। पहला बात तो बोले कि एयरपोर्ट पास है इसलिए इससे ऊंचा नहीं जा सकते। दूसरी बात, छत्र क्यों नहीं धारण कराया? बोले छत्र का मतलब होता है सीमित। अब जैसे ये पंडाल की हाइट है, ये सीमित है, इससे ऊंचा स्टेज नहीं बन सकता यहां पर। अब इसकी जितनी भी हाइट हो, 25 फीट हो, 30 फीट हो, 40 फीट हो, इससे ऊंचा आप यहां कुछ निर्माण करना चाहोगे तो नहीं, आपको स्थान बदलना पड़ेगा। तब महाराज जी बोले कि आचार्य की क्षमता, उसको हम सीमित नहीं करना चाहते। आचार्य की क्षमता को, आचार्य की योग्यता को, आचार्य की प्रबलता को और आचार्य के भाव को हम छत्र लगा करके रोकना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, हमारे आचार्य चरण दिन ब दिन इतने बढ़ते जाएं कि एक दिन आकाश छू लें, और आकाश छूते हुए वो वैकुंठ तक पहुंच जाएं। इसलिए सीमित नहीं किया है, असीमित है। इसलिए रुकावट नहीं लगाई है बीच में कि आचार्य का यश बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। कई बार इन भावों से पता चलता है कि आचार्य चरण की स्थिति क्या है। आप क्या सोचते हैं, किसी प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, या किसी असमंजस में या किसी व्यवस्था में आप क्या निर्णय लेते हैं, उससे आपकी योग्यता पता चलती है। तो आचार्य चरणों ने इतना सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी के चरित्र तो एक से एक अद्भुत हैं, रामानुजाचार्य जी के, जिनको सुनने हो। अभी इससे पहले जयपुर में कथा थी, तो दूसरे और तीसरे दिन की कथा सुनना, उसमें हमने रामानुजाचार्य जी का संक्षिप्त
चरित्र सुनाया है। आचार्य चरण आएंगे, उनका भी हम आशीष लेंगे। फ्लाइट तो थी हमारी 3:25 की, लेकिन हमने और डिले करवा ली ताकि आराम से जाएं। हमारे एक मित्र हैं, वो पायलट हैं, तो उनका फोन आया, बोले कि हम हवाई जहाज उड़ाएं, उसमें चलो। मैंने चलो तो उसमें चल देंगे। तो हमें 1 घंटा लेट आने का बहाना मिल गया। आपको 11 बजे बुला के हम 12 बजे आए। और जो इतना भी ना खेले वो ब्रजवासी काय बात का। भैया जो समय पे उठ जाए, समय पे खा ले, जो वचन दे पूरा कर दे, वो समझो ब्रजवासी नहीं है, कोई और है। लेकिन जो कहे बातें कछु करे तो सही, लेकिन नहीं टेढ़ो है कि करे, समझो यही ब्रजवासी है। तो आप सब लोग अब कल से तो खूब तान दुपट्टा सोना, आनंद करना, खाना पीना, इडली डोसा सांबर। कल से तो आप सबको श्रम नहीं होगा, इतना दूर नहीं आना पड़ेगा, पर जल्दी भाग्यनगर में आएंगे फिर से। और आप सबके मध्य में सप्ताह के लिए तो मैंने कहा 2 साल तक अभी नहीं आना होगा, लेकिन हु नोस, हमारे लाल जी को मन कर गया तो कहीं किसी की कथा को स्थगित करा के आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नहीं तो 1-2 दिन के लिए तो आएंगे, बीच में आप सबसे मिलेंगे। आइए अब हम क्रम ले चले। हमारे सब यजमान पाग पहन के बैठ गए, बोले महाराज जी ब्याह कराओ रुक्मणी जी को। मैंने कहा चलो, ये सब पाग पहन के हमको संकेत कर रहे, बोले महाराज जी करो। वास्तव में ये बात हम स्पष्ट कर दें, हम भी असीमित कथा करते हैं, रुकावट वाली हमसे कथा होती नहीं। और उसमें भी ऐसा होता है कि ठीक है वैसे तो कथा है, पर हमको वृंदावन से बाहर भेजने का मन नहीं करता ठाकुर जी को। और रास की कथा के बाद फिर ठाकुर जी को जाना पड़ता है, मथुरा जाते हैं, फिर द्वारिका जाते हैं, फिर वहां जाकर रुक्मणी विवाह होता है, तो उससे मैं थोड़ा बचता हूं। लेकिन कथा क्रम है वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे देखिए कथा का क्रम पूरा करते हैं सारे विप्रदेव जो यहां बैठ के पाठ कर रहे हैं, क्रम पूरा ये करते हैं, पर उस क्रम की भाव पूर्ति यहां से होती है। तो आइए अब आगे के क्रम में चलें। भगवान ने रास विहार किया और रास विहार के उपरांत ठाकुर जी ने केसी आदि राक्षसों का वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि दुष्ट कंस, तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तब कंस ने विचार किया, कैसे क्या करूं, आप कैसे कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, कितने राक्षस भेजे मैंने, सब मार दिए उसने। तब नारद जी ने समझाया, बोले कि अपने नगर में तो स्वान भी शेर बन जाता है, अभी तक तुमने राक्षस उनके पास भेजे हैं, उनको तुमने अपने नगर में नहीं बुलाया। बोले भले ही हाथी कितना भी विशाल हो, लेकिन जब जलाशय में प्रवेश करता है तो जलाशय का मगरमच्छ उससे ज्यादा बलशाली होता है। और अभी तक तुमने सबको भेजा है, अब तुम उनको बुलवाओ। तब आपने श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे अनुग्रह किया कि कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और उस धनुर्यज्ञ में ब्रज के अलग अलग स्थानों से लोगों को पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं। उसी बीच आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है, आप पधारो। यशोदा मैया बोली, मोह तो अपनो लाला ना भेजनो, कोई पुरस्कार ना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने ही फिर यशोदा मैया से कहा, मैया सबके बालक पुरस्कार ले, मैं ले लूं तो का बुराई है, मैं हूं जाऊंगा। और सब बातें हुई, बहुत रोई यशोदा मैया, सब बड़े व्याकुल हो गए। ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। सबका उद्धार करते हुए भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया
अब आप देखेंगे कि वृंदावन के श्री कृष्ण का जो स्वरूप था और अब जो कथा में स्वरूप आएगा उनमें आपको थोड़ा अंतर लगेगा। कल तक जो आप कृष्ण के दर्शन कर रहे थे कथा में, वे स्वभाव युक्त कृष्ण थे, पर अब जिन कृष्ण का आपको दर्शन होगा ये प्रभाव युक्त कृष्ण होंगे। वृंदावन के बाहर ठाकुर जी अपने प्रभाव में आ जाते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी स्वभाव। ये देखो हर व्यक्ति करता है, घर में व्यक्ति प्रभाव नहीं दिखाता। मेरी नेताजी से पहुंच है, मेरी उनसे पहुंच है, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, ये सब बाहर करता है व्यक्ति। अपने बच्चे पत्नी के आगे थोड़ी बोलता है। बेटी से कहा बेटी पानी दे दे, अब बेटी ने थोड़ी देरी कर दी, अरे रुक जा तेरी अभी विधायक जी से शिकायत करता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। घर में थोड़ी करता है वो। प्रभाव की बातें बाहर, स्वभाव की बातें भीतर। भगवान श्री कृष्ण, अब कोई बुरा माने तो मान जाए, पर वृंदावन के बाहर जहां कहीं भी कृष्ण विराजे, प्रभाव से विराजे। स्वभाव वाले तो वृंदावन में ही है, स्वभाव तो उनका श्री वृंदावन में ही प्रकट होता है। मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े, इधर देखो, यहां देखो, बड़े बड़े मल्लों को, मतलब मल्ल कहते हैं पहलवानों को, बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवानी दिख रहे हैं। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है आज ठाकुर जी की, कितनी? लेकिन 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी 50-50 साल के मल्लों को अपने जैसे ही दिख रहे हैं कि ये भी पहलवान हैं। बिना दांत वाले जितने भी बूढ़े बड़े वहां बैठे हैं, सबको ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। किशोरी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया गया भागवत जी में, रामायण में राम जी का, लेकिन दुर्भाग्य देखो कंस को इतने सुंदर श्री कृष्ण में भी मृत्यु दिख रही है, और रावण को प्रभु श्री राम में अपनी मृत्यु का दर्शन होता है। इतने सुंदर ठाकुर जी होते हुए भी उनको सुंदर दिखाई नहीं दिए। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। आपने ठाकुर जी को केवल देने वाला समझ रखा है, विपत्ति आएंगी तो देंगे, के पैसे घट जाएंगे तो देंगे, तो ठाकुर जी आपके सामने सेठ साहूकार से ही आएंगे। आपने ठाकुर जी को काल रूप मान रखा है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो दंड देने का अधिकार ठाकुर जी का है, वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, तो ठाकुर जी आपके लिए दंड पानी बन करके आएंगे। लेकिन आपका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, वो तो नेक्स्ट से लाला है। गुजराती में एक पद गाती हैं मीराबाई, कानूडो सुजाने मारी प्रीत। किसी ने मीराबाई से कहा कि हे मीराबाई, अच्छा मीराबाई की एक बात देखेंगे आप, उनके पद मारवाड़ी में मिलेंगे, उनके पद गुजराती में मिलेंगे और उनके पद हिंदी में भी, क्योंकि बाई साहब राजस्थान में रही, फिर वृंदावन में भी रही और फिर गुजरात में रही, तीनों भाषा में। मीराबाई कहती हैं कि कानूड़ा कन्हैया मेरी प्रीत कैसे समझेगा? क्यों? बोले वो तो छोटा सा लाला है ना, और छोटे से लाला को क्या पता होता है। अब माँ कितना भी प्रेम करे, कितना भी दुलार करे, बालक की कभी मूड में आ जाती है तो अपने छोटे छोटे नाखून से ऐसे मार भी देता है। अब उस समय माँ उसको कहे, अरे समझता नहीं, इतनी जोर से लगा दी। अब छोटा बच्चा क्या जाने कि इससे लगती है। कई बार बच्चे थोड़े हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं तो पिताजी में ही धर देते हैं जोर से। अब उस समय पिता अगर गुस्सा करे तो ये पिता की गलती है, भाई वो बालक है। मीराबाई वही कहती हैं कि किसी ने कहा तुम इतना प्रेम करती हो, इतने पद गाती हो, इतना नाचती हो, इतना घूमती हो, इतना रोती हो, और फिर भी कन्हैया आते नहीं। तो बाई सा कहती है उनको दोष मत दो, छोटे लाला है ना, वो क्या जानेंगे कि मैं कितना प्रेम करती हूं। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम करूं।
सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। और इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप जैसा विचार करते हैं ठाकुर जी वैसे ही दिखेंगे। किसी ने कहा ठाकुर जी का रूप कैसा है, बोले जैसा बना लो वैसा है, जैसा आप चाहोगे वैसे हैं ठाकुर जी। पंढरपुर चले जाओ तो वही ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, नाथ द्वार चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, वृंदावन चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, तिरुपति वेंकटेश भगवान का दर्शन करने चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, द्वारिकाधीश चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, बद्रीनाथ चले जाओ तो वहां तपस्या में बैठे हैं, उडुपी दक्षिण भारत में उडुपी कृष्ण के दर्शन करने जाओ तो वहां ठाकुर जी ऐसा सुना हमने कि ऐसे हाथ में मक्खन है चाहे क्या है, मैंने दर्शन नहीं किए, हमने किए हैं गुरुवायूर भगवान, वहां पे भी छोटे से गोपाल जी हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े से होके खड़े हैं, हाथ में सुंदर मक्खन ले रखा है, चंदन का श्रृंगार होता है वहां पे, बहुत सुंदर दर्शन है। पद्मनाभ चले जाओ तो वहां लेटे हुए हैं आसन पर, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पर भुजा आगे करके पिघले हुए हाथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी को देखते ही रोने लगे और तुरंत भागे मंदिर से। किसी ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, बोले कि मैंने ऐसे परमात्मा का तो चिंतन कभी नहीं किया था, इनके हाथ नहीं है, इनके पैर नहीं है, इनका मुख नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूं इनको। कहा मैं अपनी स्तुतियों में गाता हूं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंज मतलब कमल, नव कंज लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे, बोले कंज यानी कमल जैसे, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, सबकी उपमा कमल से दी है जिनकी मैंने, वो यहां कैसे बैठे, मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा। अर्धरात्रि में राघव जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले तुमने हमारे जगन्नाथ भेष का दर्शन क्यों नहीं किया, बोले भगवान ऐसे रूप का मैंने चिंतन कभी नहीं किया, तो आपने ये रूप धारण क्यों किया, ये कौन सा रूप है बिना हाथ पैर वाला। राम जी बोले तुमने कभी नहीं किया ऐसे रूप का चिंतन, बोले नहीं, बोले किसने लिखी है चौपाई, कैसे है मैं तो भूल गया, निज कर कर्म करहु विधि नाना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म निज कर कर्म करहु विधि नाना। बिना पैर के जो चलता है, बिना कान के जो सुनता है, बिना हाथ के जो सब कुछ कर देता है, ऐसे है प्रभु श्री राम। किसने लिखा ये, गोस्वामी जी को तुरंत याद आया, बोले अरे सॉरी प्रभु मैं तो भूल ही गया था, बोले ये वही रूप है, जाओ दर्शन करो, बिना हाथ के हम भोजन करते हैं। और जगन्नाथपुरी में एक बात और है, कभी दर्शन करने जाइए, और दर्शन करने कभी क्या जाओ, हमारे साथ चलो, 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17 या 18 से कथा है जगन्नाथपुरी में, और वहाँ अभी सितंबर में, इसके बाद खरगोन है, खरगोन के बाद जगन्नाथपुरी, और वहाँ इतना सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्कंद पुराण में जो महात्म है, गीत गोविंद के जो भाव हैं, सबको सुनाएंगे वहाँ आप देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं कम से कम 3-4 द्वार भीतर, और जहां गरुण स्तंभ लगा है वहां से सब लोग दर्शन करते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे, गरुण जहां से सब लोग दर्शन करते हैं उसके पीछे भोग घर है, जहां पे ठाकुर जी की सब प्रसादी रखी जाती है। जगन्नाथ प्रभु अंदर बैठते हैं और कम से कम 3-4 आंगन पार करने के बाद तब वहां भोग रखा जाता है। तो मैंने एक बार पुजारी जी से पूछा, मैंने एक बार बताओ, मैंने कि भोग सामने रखा जाता है, किसी के घर भी जाएं तो सामने टेबल पे वो लोग सब सजा देते हैं, पर उसके बाद एक प्लेट ला के दी जाती है, उसमें एक एक सामान धर दिया जाता है, जैसे खाओ। ऐसे कौन खाता है, कितना अजीब लगता होगा। बोले कि यहाँ यही है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी आजान बाहु कर लेते हैं और फिर ऐसे खाते हैं, दूर से ही आंगन से ले ले करके सब पाते हैं। उतनी देर बीच में जाने का किसी को अनुमति नहीं है, 5-6 आंगन छोड़ के भोग रखा जाता है, आजान बाहु होकर के ठाकुर जी पाते हैं। तो जैसी आपकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं, इसलिए भावना शुद्ध रखो। कंस की भावना में वो मृत्यु स्वरूप हैं, तो अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर भी उसको मृत्यु के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिन श्री कृष्ण को देख करके गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, और उन श्री कृष्ण को कंस देख करके घबरा रहा है, ये कैसे हो सकता है। अरे स्पष्ट है, नृसिंह बनकर के भगवान आए,
हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया देख करके, लेकिन प्रहलाद जी भयभीत ही नहीं हुए। लक्ष्मी डर के भाग गई, सब देवता डर के भागे, पर प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चित्त में जो भावना है उसके अनुसार ठाकुर जी। मुझे तो कभी कभी लगता है राधा रमण जी हमको काले दिखते हैं, बिहारी जी हमको काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी हमको काले दिखते हैं। ये जब तक काले दिख रहे हैं समझो अभी तक हमारे चित्त में भक्ति प्रकट नहीं भई। जिस दिन ये नीले नीले दिखने लग जाएं समझो कि अब प्रेम प्रकट हुआ है, अब हमारा चित्त शुद्ध हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी कारे थोड़े हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, ठाकुर जी नीलमणि हैं। नीले हैं ठाकुर जी। भगवान ने मल्लों के साथ युद्ध किया, 50 सीढ़ी ऊपर छलांग मार करके दोनों भुजाओं से कंस को उठा करके पृथ्वी में जैसे ही पटका प्राण निकल गए और पूरे मथुरावासी आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे। कंस को मार दिया भगवान ने। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध के बाद तुरंत ठाकुर जी कारागृह में गए, वहां जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया ने लाला को हृदय से लगाया, बोले अब मोह छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले नहीं जाऊंगा मैया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। भगवान उग्रसेन नाना को राज्य गद्दी पर बैठाते हैं, कंस के पिता को, और उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बैठा के स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। कहां पे? उज्जैन, अवंतिका। वहां ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए। सोचो आजकल बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठाकुर जी पता कितने साल के गए थे? 11 साल 2-3 महीना के हैं तब ठाकुर जी पहली बार विद्यालय पढ़ने गए। इससे प्रेरित मत हो जाना, पर ये अभी एक नया ट्रेंड चला है। हमारी भी बहनें हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, तो हम तो कहते हैं इतनी जल्दी क्यों भेज देते हैं? 2-2.5 साल में तो ढूंढने लगते हैं स्कूल में भेजना है अब इसको। कम से कम 5 वर्ष तक तो बालकों का मानसिक विकास घर पर ही करना चाहिए। उनको खिलाओ पिलाओ, ये तो शास्त्राज्ञा है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। शास्त्राज्ञा है कि 5 वर्ष तक जितना हो सके बच्चे को पढ़ाई वढ़ाई दूर रखो, माता पिता से दूर रहना नहीं चाहिए, जितना हो सके माता के साथ ही रहना चाहिए। और 5 वर्ष का जब वो हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत, कम से कम 15 साल की उम्र तक खूब उसको पढ़ाओ लिखाओ डांटो, और जरूरत पड़े तो मारो भी। ताड़येत स्पष्ट लिखा है। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, 16 वर्ष का जैसे ही हो जाए, पुत्रम पुत्री मित्र वदाचरेत, फिर पुत्र के साथ पुत्री के साथ मित्र का आचरण करना चाहिए। उसके बाद ना डांटो ना मारो। कभी कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत क्रोध जरूर कर दो, पर मारना नहीं चाहिए 16 के बाद। कितना सुंदर है देखो। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। 3-3, 2-2 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो घर आकर के उल्टे सीधे पंजाबी गाने सुनते हैं, उल्टे सीधे क्या बताएं अब आपको। बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है, पहले भजन कीर्तन सुनकर के भोजन करते थे, आजकल भद्दे गाने सुनते हैं। उसके बाद उस पे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, अभी ये जब से राधा गोरी गोरी आया बच्चे खूब गाते हैं, खूब सुनते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे गंदे गानों को सुनते हैं, क्या बताऊं, उसका अर्थ भी नहीं पता उनको। हम तो यहां मंच से बता भी नहीं सकते कैसे गाने, छोड़ो। पर आप लोग विचार कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कथाएं सुनाओ, लीलाएं सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसका आदि बनाओ उनको। तो भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय किनको कहते हैं? जिनके समीप जाकर के अध्ययन करने का सौभाग्य भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां जाकर के भगवान ने अध्ययन किया, और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले, जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा है, और ये ठाकुर जी के मित्र सुदामा है। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए,
जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, हाथी घोड़ा महाराज, खूब सारी पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में मथुरावासी खड़े हैं। राजा धीराज वसुदेव नंदन देव की नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। लेकिन ये स्वर ठाकुर जी को अच्छे नहीं लग रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कहती कान्हा, तनुआ, गोपाल, गोविंद, एक एक शब्द के वो नाम कितने सुंदर लगते थे। अब कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम हो गया है और सब लोग पांव पूज रहे हैं। ठाकुर जी एक राजकुमार की तरह सुंदर वेशभूषा पहन करके, कहां वृंदावन में तो केवल कटकाचनी पहन करके ठाकुर जी घूमते थे। 2-4 माला गले में डाल ली और वो भी नहीं मिलती तो ठाकुर जी वनमाली भेज करते थे अपने आप। कभी आम के पत्ते तोड़ लिए, कहीं से नीम के पत्ते तोड़ लिए, उनके गुच्छा बना करके यहाँ पहन लिए, कहीं जाकर के खूब सारे पुष्प अलग अलग लेकर के अपने केश में गूंथ के यहाँ पहन लिए। कुछ बेल होती है ना ऐसे चढ़ जाती हैं जो ऊपर, उन बेलों को लेकर के अपनी कमर में कौंधरी बांध लेते, यहाँ पर बाजूबंद बांध लेते, यहाँ हाथ में पहन लेते। खूब सारी घास लगा लेते चारों तरफ और इधर, और फिर उसके बाद गैयाओं को बुलावे वाली जो श्रृंगी है वो बजाते, तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आती और ठाकुर जी मानो गैयाओं से कहते कि मैंने इतनी सारी हरी पत्ती लगा रखी हैं और कहां पाओगी, मेरे ऊपर तो चर ले। सब गैया ठाकुर जी के पीछे भागती। ठाकुर जी कभी टीला पे चढ़ गए, कभी पेड़ पे चढ़ गए, गैया सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हैं। बीच में एक जगह ऐसी आवे, सब गाय घेर लेती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी नीचे लेट जाते हैं। अब कोई पैरों में चाट रही है, कोई यहाँ से घास चाट रही है, कोई इधर चाट रही है, तो जब जीभ से चाटने तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है। जोर जोर से हंस के ठाकुर जी निकल के भागते हैं। ऊपर से नीचे तक गैया की जीभ के रसायन से अभिषेक हो जाता है ठाकुर जी का, और फिर ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके फिर घूमते हैं। लेकिन अब राजा बन गए, राजकुमार हो गए। सोने की जूती पहनते हैं, जड़ाऊ सोने के पटके पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, राजा धीराज कहकर के सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी को ये भाता नहीं। वापस लौट करके ठाकुर जी जब आए, देव की मैया ने अपनी गोद में बिठा लियो, मेरो लाला जन्म लेती चलो गो वृंदावन, माते आयो चलो गो विद्यालय, अब मोह छोड़ के मत जाइयो कहीं भी। ठाकुर जी बोले ना मैया अब नहीं जाऊंगा। लेकिन देव की मैया के इस अंक से लगते हैं, पर याद आ रही है यशोदा मैया की। अपने कक्ष में जाकर के उस खिड़की को खोलते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है, और एक एक भाव का स्मरण करते हैं। बहुत रुदन करने लगे ठाकुर जी वृंदावन की याद में, तो मैया ने उद्धव से कहा तुम जाकर के समझाओ। और उद्धव जी जाकर के ठाकुर जी से कहते हैं नाथ आप क्यों ऐसे हो रहे हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। ये मोह होना, आसक्ति होना, व्याकुल होना, ये मानवों का धर्म है। आप परमात्मा हैं, आप मुक्त रहते हैं, आप ऐसे क्यों हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले उद्धव मैं ज्ञान के पाश में नहीं बंध सकता, मैं वैराग्य के पाश में नहीं बंध सकता, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेम के पाश में बंध जाता हूं, प्रेम की रस्सी मुझे बांध लेती है। उद्धव जी सुन के जोर से हंसने लगे, बोले ये सब क्या है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता ठाकुर जी, आप कहां विचार कर रहे हैं। भगवान बोले तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। बंधुओं उद्धव अति प्रिय हैं भगवान के, उनके लिए कहा जाता है वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। हमारे पास तो एक के बाद एक कथा है, जगन्नाथ जी का भाव सुनना हो तो सितंबर वाली कथा में आ जाना, और उद्धव जी के बारे में अगर जानना है तो 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक बद्रीनाथ में कथा है, वहां सुनने आना, वहां सुनाएंगे, क्योंकि उद्धव जी वहीं बैठे हैं, आज भी हैं उद्धव जी वहां पे। तृतीय स्कंद में भागवत में भगवान कहते हैं कि उद्धव कौन है, बोले मैं ही हूं उद्धव, ये कोई अलग नहीं है। श्री कृष्ण का पर ब्रह्म का जो ज्ञान है वही उद्धव के रूप में विराजमान है। पर भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी बिल्कुल नहीं है, इसको प्रेमी बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, बाद में हो सकता है जल्दी जल्दी में कथा पूरी करनी पड़े। यदुवंशियों में सबको श्राप लगा 2 लोगों को छोड़ के, एक तो उद्धव और दूसरे हैं वज्रनाभ। जिन वज्रनाभ ने फिर वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये 3 स्वरूप तो वज्रनाभ नहीं बनवा करके विराजमान किए।
और भी कई हैं। मथुरा में जन्मभूमि के पास में केशव देव जी का मंदिर है। कभी जाइए मथुरा, जन्मभूमि जाते हैं, जन्मभूमि तो सब जाते हैं, पर वहीं पीछे ही केशव देव जी का चतुर्भुज रूप मंदिर है। उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। गोवर्धन में श्री हरिदेव जी हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। और आश्चर्य की बात बताएं, ये जितने रूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरदेव जी, मथुरा वाले कौन से बताए थे मैंने? केशव देव जी, मैं खुद ही भूल जाऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं ना दिन ब दिन। ये स्वरूप जो वज्रनाभ ने बनवाए हैं, तो जो स्वरूप का धातु है, वैसे तो वो ठाकुर जी हैं, पर वो धातु कौन सा है पता है? वो जो मूर्ति निर्माण हुई है, वो मूर्ति बनी किससे है? कंस के कारागृह में देव की मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया था, उसी शिला से ये मूर्तियां बनाई गई, उसी शिला से स्वरूप बनाए गए। फिर बाद में वज्रनाभ के बाद वो सब भूमिगत हो गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन आए, तब रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला से गोविंद देव जी को पुनः प्रकट किया, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्राप्त किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया। इस प्रकार ये पुनः, तो दो लोगों को श्राप नहीं लगा था, एक तो वज्रनाभ और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है, और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाती हैं, और तब आशीष दे करके भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। और वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा, तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्म शाप लगेगा, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब ब्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव, इन दोनों को शाप नहीं लगा। क्यों? दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी।